Ladies and gentlemen, get ready to be amazed by an exceptional individual who had done extraordinary in their life. First of all, congratulations on your outstanding achievements. Ayush bhaiya, can you share us a little bit about your journey? या मेरा नाम आयुष रंजन है। मैं बिहार गया से बिलोंग करता हूँ। मैंने 2018 में बीटेक ज्वाइन किया था गलगोटियास कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी से, और मेरा ब्रांच इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग था। और तो मैं जब कॉलेज आया तो मुझे फर्स्ट सेकेंड ईयर में मुझे पता चला गेट के बारे में कि अगर आपको किसी गवर्नमेंट सर्विस के ऑफिस में या जाना है, एग्जाम्स क्लियर करने हैं, तो आपको गेट देना होगा इंजीनियरिंग सर्विस के बारे में। तो फिर उसके बाद कॉलेज में जैसे एकेडमिक्स जो रिलेटेड थे, क्योंकि जो गेट का जो सिलेबस होता है वो हमारे कॉलेज के जो एकेडमिक्स है उससे सिंक्रोनाइज रहता है। तो हम उसमें क्या करते हैं कि अपना बेसिकली जो हमारा मैथमेटिक्स है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, तो वो हमारा सबसे पहला एक सब्जेक्ट है जिससे हमारा सामना होता है इंजीनियरिंग में। तो ये जो सब्जेक्ट है ये सब ब्रांच में कॉमन होती है। तो उसके बाद मैंने सेल्फ स्टडी करना शुरू किया था। तब से यूट्यूब पे बहुत सारे सोर्स रहते थे, तो उससे मैं सेल्फ स्टडी करता था और प्रिपेयर करता था। और उसके बाद धीरे धीरे करके, और जो हमारे जो टीचर थे, कुछ कुछ फैकल्टी, वो मदद करते थे, तो उनसे फिर गाइडेंस मिलती थी। आयुष तो इन भैया, सब कैन यू शेयर सम ऑफ द सोर्सेज इन विच लाइक आप रेफर कर सकते हो एनी ऑफ द सोर्सेज आप जहाँ से पढ़े हो? सोर्सेज लाइक, इफ कोचिंग स्पेसिफिक पूछोगे तो गेट एकेडमी का है और यूट्यूब चैनल है, जो जहाँ पे आपको एक कंसाइज वे में, एक सिंक्रोनाइज वे में, आपको सिस्टमैटिक वे में कोर्स कंटेंट मिल जाता है। तो वहाँ से आप अगर आप फ्रेशर हैं, आप पहली बार तैयारी कर रहे हैं, तो आप उसको एक बार पढ़ सकते हैं अपने कॉलेज से, अपने कॉलेज को लेकर साथ में। तो वो है। और अगर आप बुक्स के बारे में पूछोगे, रेफरेंस बुक, तो स्टैंडर्ड बुक्स बहुत सारे हैं, वो आपको कॉलेज के टीचर भी रेकमेंड कर देंगे वो सब। Amazing, amazing. तो भैया like how college has supported you in case of your academics and preparation? कॉलेज मीन्स यू कैन से दैट, जब कॉलेज में था तो फर्स्ट ईयर मीन्स द फैकल्टी वाज वेरी सपोर्टिव, मीन्स बिकॉज you come here like a fresher, so they just want to nourish your academics. So after that, उसके बाद क्या हुआ कि जब सेकेंड ईयर में हम आए तो कुछ कुछ टीचर्स से मीन्स मिले, तो वो काफ़ी सपोर्टिव थे। जैसे एक सर थे हमारे, मोहम्मद साजिद आलम सर, तो वो हमें सिग्नल सिस्टम्स पढ़ाते थे, इलेक्ट्रिकल का एक सब्जेक्ट है। तो उस सब्जेक्ट में काफ़ी मेरा इंटरेस्ट आ गया था एक्चुअली उस सेमेस्टर में पढ़ के। तो ये सब था। उसके बाद हमारे जो एचओडी थे वो भी सपोर्टिव थे इलेक्ट्रिकल के डिपार्टमेंट के। तो ये सब था। कि तो भैया आपने अपनी एकेडमिक्स और गेट की प्रिपरेशन लाइक कैसे मैनेज करी? कोई ऐसा मोमेंट आ गया था कि भाई कहीं बैक वगैरह आ गई होगी कॉलेज में और वहाँ का प्रेशर, यहाँ का प्रेशर? कॉलेज के जो एग्जाम, सेमेस्टर एग्जाम थे, उसमें क्या था कि आपका कॉलेज में सेक्शनल एग्जाम होते थे, ठीक है। जैसे आपका कुछ पार्ट सिलेबस कंप्लीट हुआ, जैसे 1 और 2 यूनिट्स, तो उसके बाद आपका टेस्ट होता था। तो उसमें क्या होता था कि अगर हम थोड़ा पढ़ लेते हैं तो हमें बर्डन नहीं महसूस होता, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि जब एंड सेमेस्टर आता है तो पूरा एक साथ वो कवर करना चाहते हैं सिलेबस, तो उसमें फिर वो लैग हो जाता है आदमी, ओके। ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि आप थोड़ा थोड़ा अगर पढ़ते रहेंगे ना, तो आपका सेमेस्टर का एग्जाम भी क्लियर हो जाएगा। तो इसमें ऐसा कुछ वो नहीं है बर्डन, बस आपको एक मैनेज करना पड़ेगा, स्ट्रैटेजी फॉलो करना पड़ेगा, तो आप कर सकते हैं। भैया आपका जो सेकंड अटेम्प्ट था उसमें ऐसा क्या डिफरेंट आपने करा जो आपके फर्स्ट अटेम्प्ट से अलग था? बेसिकली फर्स्ट अटेम्प्ट जो था मेरा अपियरिंग में था। तो जैसे क्या था, कॉलेज में बेसिकली क्या होता है, 8 सेमेस्टर में आपका 7th और 8th में मेजर प्रोजेक्ट चलता है। तो उसमें क्या होता है कि आपका थोड़ा सा ध्यान वहाँ रहता है, तो आप चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाते। तो बेसिकली क्या हुआ मेरे साथ कि जो 3 कोर सब्जेक्ट थे ना, तो वो मेरा तैयार नहीं हो पाया था अच्छे से। तो जिसके कारण मैं अपियरिंग में जब बैठा 2022 के गेट के एग्जाम में, तो मेरा कुछ वहाँ पे लैग था, और उस कारण मेरा थोड़ा रैंक कम बना। तो उसके बाद फिर मैंने दोबारा प्रिपरेशन किया जब मेरा
पूरा सेमेस्टर खत्म हो गया, 8 सेमेस्टर मेरा बीटेक फाइनल हो गया, तो उसके बाद मैं सोचा कि एक बार मैं फुल फ्लेज फिर से प्रिपरेशन करके देखता हूँ क्या होता है। तो फिर उसके बाद मैं फिर से अपना स्टार्ट किया फुल फ्लेज। उसके बाद फिर जब 2023 का जब फरवरी में एग्जाम हुआ गेट का, तो उससे पहले मैंने सारे सब्जेक्ट कवर कर लिए था ऑलमोस्ट। तो उसके बाद फिर मैं जब एग्जाम दिया तो फिर अच्छा। तो आयुष भैया, लाइक कैन यू शेयर कि आपकी कितनी रैंक आई थी ऑन योर फर्स्ट अटेम्प्ट ऑनेस्टली? 2020 में मेरी रैंक 3600 थी। ओके, 3600। ओके ओके जी। ओके। तो और भैया कॉलेज से लाइक प्लेसमेंट्स ली थी आपने? प्लेसमेंट वैसे तो मैं प्लेसमेंट में कम ही मीन्स पार्ट लिया था, बट एक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी आई थी भारती एयरटेल, तो उसमें मेरा हुआ था सिलेक्शन। तो फिर मैंने वहाँ ज्वाइन नहीं किया था बिकॉज ड्यू टू द प्रिपरेशन, सो आई हैव नॉट ओके ज्वाइन। ओके। तो अभी आपका करंटली क्या चल रहा है? अभी मेरा मैंने इंटरव्यू दिया है, 2-3 पीएसयू के इंटरव्यू दिए हैं, बाकी उसका रिजल्ट आना बाकी है। जैसे एक पावर ग्रिड है, उसका मैंने इंटरव्यू दिया है, और एक न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन है, उसका मैंने इंटरव्यू दिया है, उसका रिजल्ट आना बाकी है। और बाकी फिलहाल अभी तो मैं एमटेक का भी नहीं सोचा हूँ, तो मैं अभी पीएसयू का देख रहा हूँ, और फिर हमारे मतलब तैयारी वैसे कंटिन्यू। Lastly, what advice would you give to the current student who are planning to appear in GATE? जो गेट एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो पहली बात तो ये कि उनको मीन्स जब आप इंजीनियरिंग के फेज में है, 4 साल आपका बीटेक है, तो उस फेज में ही आपको स्टार्ट कर लेना चाहिए। या तो आप फर्स्ट ईयर से करें, या तो सेकंड ईयर से, या तो थर्ड ईयर, इट डिपेंड्स अपॉन द स्टूडेंट। सो आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मैं 4 साल मीन्स 4 ईयर्स पूरा बीटेक करूंगा, उसके बाद फिर मैं सोचूंगा तैयारी करूंगा, बिकॉज आप फिर बहुत ही आप लैग हो जाते हो कंपटीशन से। तो सो आपको एक ऐसा स्ट्रैटेजी अपनाना पड़ेगा कि हम कॉलेज के साथ ही स्टार्ट कर दें, और कोशिश करें कि 4th ईयर तक आते आते हम अपना जो पहला अटेम्प्ट देंगे गेट का, तो उसमें हम मीन्स एटलीस्ट एक ऐसा रैंक लाएं, ताकि एक स्ट्रैटेजी बन जाए कि मैं अगले साल दे करके मैं इंप्रूव कर सकता हूँ। तो वो एक मेडियोकर स्टूडेंट के लिए मैं ये सजेशन दे सकता हूँ। आयुष भैया, आपके कॉलेज में एकेडमिक्स कैसे थे? लाइक कॉलेज में आप कैसे ब्राइट स्टूडेंट थे, एवरेज, अबव एवरेज? कॉलेज में मीन्स टू बी जेन्युइन, मेरा अच्छा था एकेडमिक मीन्स। दो हमारे सेक्शन थे, ए और बी, ट्रिपल ई ट्रिपल ए बी, तो उसमें से मेरा फर्स्ट या सेकंड रैंक रहता था। Okay, amazing. Incredible. I think we had covered most of our part. So thank you, Ayush Bhaiya. Thank you for your valuable time. And this session was very amazing. And best of luck.